हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। हम भी चाहते हैं कि हमारा परमानेंट स्पेस स्टेशन हो और इसका क्या रेलिवेंस है, ये सब कुछ जो है आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जो एक मॉड्यूल जो है, ये आपको जिसकी जो है पिक्चर दिख रही है, इसको अनवील किया गया कि ये कैसा होगा। और ऐसे 5 मॉड्यूल होंगे, स्पेस के अंदर जाके जोड़ देंगे, जिसको डॉकिंग बोलते हैं। 2028 तक जो है ये पहला आ जाएगा और दो करते करते 2035 तक जो है अपना BAS तैयार हो जाएगा। जो स्पेस स्टेशन है, जिसको हम परमानेंट स्पेस स्टेशन बोल रहे हैं, जो गगनयान है वो टेम्परेरी है, 3-4 दिन ऊपर हम रहे, उसके बाद वापस आ गए। तो यहाँ पे परमानेंट का कुछ रेलिवेंस है, इसका ग्लोबल लेवल के ऊपर क्या सिग्निफिकेंस होता है, किसी कंट्री के लिए क्या सिग्निफिकेंस होता है, ये हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। चलो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन्होंने जो पहला मॉड्यूल है उसके अंदर 2 चीजें बोली। एक तो एनवायरमेंटल कंट्रोल लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है उसको हम जो है इसमें टेस्ट करेंगे। दूसरा है मेन जो है रेडिएशन शील्डिंग। आपको पता है कि स्पेस के अंदर जो है सोलर रेडिएशन लगातार आती है, हमें तो चलो मैग्नेटिक फील्ड बचा जाती है, लेकिन वो जो रेडिएशन है उसका इम्पैक्ट चाहे वो एस्ट्रोनॉट हो उसके ऊपर पड़ता है, चाहे कोई आपका सैटेलाइट या कोई सिस्टम हो जो स्पेस में है उसके ऊपर भी पड़ता है। अब ऐसा जो स्पेस स्टेशन है, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री को देखें तो पहला सोवियत यूनियन का था मीर, उसके बाद आया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यहाँ पे US, कनाडा, जापान, ये मतलब यूरोप, ये कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व थी। तीसरा आया चाइना ने बोला कि हम क्यों पीछे रहे, त्यांगोंग ले आए। अब जो चौथा है, अगर हमारा ये काम हो जाता है तो हम जो चौथे नंबर पे आ जाएंगे, बशर्ते बीच में कोई आए ना। तो अब यहाँ पे इतना हमें समझ आ गया कि हाँ क्या हुआ है और क्या अब इसमें इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये हम क्यों जा रहे हैं ऊपर। ये बेसिकली हमारा जो मेन पर्पस है माइक्रोग्रेविटी के अंदर एक्सपेरिमेंट करना। आपने देखा रिसेंटली जो है एक्सियम 4 के अंदर सुभाष शुक्ला गए, जो इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं, स्पेस के अंदर गए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, वहाँ पे भी उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। माइक्रोग्रेविटी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके अंदर फ्यूचर जो है वो इसी के ऊपर बात कर रहा है। अगर आप देखोगे रिसेंटली UPSC ने इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा, हालांकि वो क्वेश्चन सिंपल था, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो वो हमें आना चाहिए। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर देखें तो वो है ये कोर्स साइंस एंड टेक का। अगर आपको लगता है कि साइंस एंड टेक आपकी वीक है या आपने पढ़ी नहीं है, तो मेरा कोर्स आपकी हेल्प डेफिनेटली कर सकता है। 20 से 25 घंटे का कोर्स है और इसके अंदर जो है पूरी साइंस एंड टेक के कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर बहुत फोकस करता हूँ। अपडेटेड करंट अफेयर है एंड देन प्रैक्टिस टेस्ट है, वीडियो लेक्चर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और ये कोर्स जो है आप बहुत ही कम प्राइस के ऊपर आपको मिल सकता है। आपको टारगेट 26 जो है कोड यूज़ करना है। अब इसके अंदर आप बोलोगे सर कोई और बुक पर कुछ नहीं पढ़ना, भाई बुक वगैरह कोई और नहीं, साइंस एंड टेक के अंदर बुक का रेलिवेंस कम ही रहता है, ठीक है। तो ये टाइम टू टाइम अपडेशन इसमें रहती है, सिर्फ करंट अफेयर से काम नहीं चलेगा, आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो पहले अगर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जब मैंने इंडिया वाला बोला कि मॉड्यूल है, मॉड्यूल का मतलब है कि बहुत से मॉड्यूल जो है हम आपस में जुड़ेंगे एंड देन वो पूरा स्पेस स्टेशन तैयार होता है। हमारे वाले के अंदर 5 है, जो हमने मतलब ये एस्टिमेट किया कि 5 जो है वो ये लिंक होंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो बहुत बड़ा है, इसमें कंट्री भी ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे मॉड्यूल काफ़ी होंगे। जैसे US है, उसका यूनिटी, क्वेस्ट, ये मॉड्यूल के नाम है। रशिया का जरिया है, वहाँ पे आप बोलोगे सर अर्थ के ऊपर तो ये दोनों लड़ रहे हैं, ऊपर अभी तक माहौल ठीक है ये 2028 तक जो है इन्होंने बोला कि हम छात्र रहेंगे। यूरोपियन के अंदर यूरोप का है कोलंबस है उसका नाम, जापानीज का कीबो है, कनाडा का कैनेडियन है। देन एक कुपोला, जहाँ पे जो सुभाष शुक्ला ने एक पिक्चर शेयर की थी, ये वाला एरिया जहाँ से आपको बाहर दिखता है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये विंडो टू द वर्ल्ड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये बात होगी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। अगर हम यहाँ पे बात करें चाइना की, तो त्यांगोंग स्पेस स्टेशन है, इसको अगर हम बोले हेवनली पैलेस भी बोलते हैं। अब यहाँ पे इसके जो मॉड्यूल देखो, हमने एक मॉड्यूल बोला, तो यहाँ पे भी अलग अलग मॉड्यूल जो आपस में लिंक्ड है। ये साइंस लैब्स हैं, देन ये लिविंग एरिया है त्याने, तो इस तरह से जो है एरियाज जो है देन वो क्लब किए जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे इसके ऊपर ध्यान दो, वो है फास्ट ट्रैक कोर्स। ये बेसिकली क्या है कि हमारा GS मेंटरशिप कोर्स है, यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर विद PDF मिलते हैं, साथ ही साथ करंट अफेयर की वीडियोस मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज क्विज मिल जाएंगे, लाइव सेशन होते हैं, टीचर आपको बताता है, तो मतलब बाकायदा आपकी सुनी जाती है। 25 MCQ प्रैक्टिस होते हैं उस लाइव सेशन के अंदर, तो मतलब जो आप पढ़ोगे वो आपका सीधा ही जो सामने
लाइव जो है टीचर के साथ बैठ के आप कर सकते हो। मेंस आंसर राइटिंग होती है, गुरु मेंटरशिप है, मतलब आपको गाइडेंस कंटिन्यूसली, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वो सारी यहाँ पे रिजॉल्व होती है। इसमें 21% ऑफ है, वो भी 31 तक, तो आप इसको चाहो तो इसको ले सकते हो। ओके, अब अगर कंपैरिजन करें, मैंने बोला सबसे पहले मीर, सोवियत यूनियन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, देन उसके बाद चाइना, तियांगोंग। कंपैरिजन देखो, ये वाला तो बहुत ही बड़ा है क्योंकि कंट्री बहुत इन्वॉल्व है, बाकी जो है छोटे, हमारे वाला भी डेफिनेटली छोटा साइज ही उसका होगा। अब ये चलो इसके बारे में हमने इंट्रो देख ली कि सभी कितने टाइप के हैं और क्या है इसमें, है ना। अब बात करते हैं कि वहाँ पे लेने क्या जाना है। वहाँ पे माइक्रोग्रेविटी एक्सपीरियंस होता है। माइक्रोग्रेविटी इज नियर जीरो, ये जीरो ग्रेविटी नहीं है, नियर जीरो ग्रेविटी है, ठीक है। मतलब आपको बेसिकली यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए आप किसी कोई एक चीज़ को शूट करते हो, यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपने दी, ये यहाँ पे आके गिर जाएगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो आप बोलोगे अर्थ की तरफ ही तो गिर रही थी सर। फिर आपने और जोर लगाया, यहाँ पे गिर गई, आप बोलोगे अर्थ की तरफ गिर रही थी, फिर और यहाँ पे गिर गई, अर्थ की तरफ ही तो गिर रही थी। हर बार ये ऑलवेज फॉल टुवर्ड्स अर्थ, और ज़्यादा करोगे देन एक टाइम आएगा ये ऐसे ही घूमती रहेगी, तो ये ऑर्बिट के अंदर होगी। अब यहाँ पे जो जब अर्थ की तरफ फॉल करती है तो वहाँ पे अंदर जो है आपको वेटलेसनेस महसूस होती है, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोग्रेविटी, ठीक है। क्या ये स्पेस स्टेशन के ऊपर अर्थ की ग्रेविटी लग रही है, तभी तो अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो बार बार उसका ऑर्बिट जो है नीचे आ जाता है, वो धीरे धीरे हम फिर फ्यूल डाल के जो है उसको स्पीड अप करते हैं, देन उस ताकि अपने ऑर्बिट में रहे। तो माइक्रोग्रेविटी तो समझ आ गया कि होता क्या है, इसका रेलिवेंस क्या है। देखो अर्थ के ऊपर जैसे हम हेयर की बात करते हैं, आपने लड़कियों के बाल देखे होंगे ऐसे जो नीचे को है ना रहते हैं, क्यों नीचे को रहते हैं, क्या वो डाउन टू अर्थ है? नहीं, ये बेसिकली क्या ग्रेविटी लगती है नीचे को, है ना। स्पेस में जाओगे तो वहां पे आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अंदर आप देखते हो बहुत सी वीडियोस, वहां पे ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो बेसिकली कि अर्थ के ऊपर कोई भी चीज को आप देख रहे हो तो उसको एक तरफ कोई खींच रहा है, जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं, तो एक तरफ वहां पे खिंचाव तो है। हमारा हार्ट है, ब्लड को पंप करता है, अर्थ के ऊपर बहुत जोर लगता है क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वहां पे जाता है, जैसे टिचकू सा किया उसने तो पूरा ब्लड से भर देता है, लाल कर देता है इंसान को। अगर आप देखोगे तो स्पेस वहां पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर जो घूमते हैं तो उनके भी मुंह फूले रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो खुशी के मारे फूल गए, उनके बेसिकली जो फ्लूइड है ना, यहाँ पे तो ग्रेविटी लग रही थी तो एकदम से वो हो जाता है। तो यहाँ पे हमें ये समझ आ रहा है, चाहे आप किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अर्थ के ऊपर स्टडी करो, अगर आपने लैब के अंदर स्टडी कर रहे हो तो नीचे को ग्रेविटी लग रही, क्या आप ट्रू नेचर जान पाओगे? नहीं, क्योंकि कोई ना कोई खींच रहा है, ठीक है। अगर आप ये देखो कि लेट्स से कोई आपको बॉडी के प्रोटीन की स्ट्रक्चर स्टडी करनी है, अर्थ के ऊपर तो सही नहीं कर सकते, आप स्पेस में कर सकते हो, वहां पे माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में। तो उससे क्या है कि हमें ट्रू नेचर पता चलता है, तो फिर हमें पता चलता है कि हाँ क्या क्या मेडिसिन इससे बना सकते हैं। तो मेडिसिन के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे और भी इसमें हेल्प होती है, जैसे यहाँ पे फ्लेम की देखो, अर्थ के ऊपर तो आपको इस तरह का दिखता है, लेकिन वहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इस तरह से है। दोनों में ये फर्क है बेसिकली कि जो फ्लेम आपको अर्थ के ऊपर दिख रही है वो तो इस शेप के अंदर है। रीज़न क्या है कि जब अर्थ के ऊपर ये हीट अप होता है ना, तो जब गैसेस हीट अप होती है तो लाइट हो जाती है, तो ऊपर को मूव करती है। अब ग्रेविटी लग रही है नीचे को, तो जब कोई भी एयर ऊपर को जाएगी तो कोई ना कोई उसकी स्पेस कवर करेगा। यहाँ से आके जब स्पेस कवर करती है वो टेढ़ी आती है नीचे, क्योंकि ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है, जिससे शेप बनती है। स्पेस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे जो है आपको सीधा ही इस तरह से एक डोम टाइप की शेप दिखती है। तो अगर मुझे फ्लेम को स्टडी करना है तो ये बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे हलचल इतनी नहीं है, इधर तो बहुत है। तो इट मीन्स कि उन्होंने यहाँ पे इसको स्टडी किया एंड अल्टीमेटली उसको फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर जो है इस इंफॉर्मेशन को यूज किया गया उसको बेटर बनाने के लिए। हमारी आंखों की मूवमेंट जो है स्पेस के अंदर जाके पता चली, अच्छा ऐसे है, ठीक है। तो वो हमने जो है लेजर ऑपरेशन के अंदर यूज किया। स्पेस के अंदर हमने ये पाया कि भाई आपकी बोन जो है, बोन से कैल्शियम अब्जॉर्प्शन जो है कम हो जाती है, तो उसका सोल्यूशन निकाला गया एस्ट्रोनॉट के अंदर, क्या ये दिक्कत आ रही है। देन वो कुछ डाइट एंड एक्सरसाइज बताई गई, वही उसको रेप्लिकेट किया गया अर्थ के ऊपर, जो जिनके जैसे उम्र के साथ साथ जो है कैल्शियम अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, तो उसके अंदर यूज़ किया गया। सिमिलरली आप ट्यूमर का देखो, उसकी स्ट्रक्चर स्टडी की और अर्थ के ऊपर हम यूज़ कर रहे हैं। 3D प्रिंटर, नासा ये लेके जा रहा था कि भाई हम इसको स्पेस में लेके जाएंगे, लेकिन 3D प्रिंटर बड़ा होता है, तो स्पेस के अंदर क्योंकि सारा सामान तो आप ले जा सकते, वहाँ पे कुछ याद है हाँ ये चाहिए था हमें, तो वैसे ही बना लो उधर ही, है ना, काम खत्म। तो इसीलिए
नासा ने बोला इसको कम्पैक्ट बनाओ, कम्पैक्ट बनाया गया, उसको लेके गए। वही कम्पैक्ट जो है रिमोट एरियाज के अंदर यूज किया जाता है, क्योंकि दूसरा बड़ा साइज है, उसको लेके जाना मुश्किल है। तो इस तरह से बहुत सी जो नॉलेज है वो स्पेस के अंदर जो हमने क्रिएट की है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर यूज की है या डिस्कवर किया है, उसको हम रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ मैंने आपको एग्जांपल दिया, आई होप कि आपको समझने में आसानी होगी। अब जो इंडिया का जो परमानेंट स्पेस स्टेशन है, डेफिनेटली वो भी माइक्रोग्रेविटी के अंदर एक्सपेरिमेंट करेगा और स्टडी करेगा। उसका क्या रेलेवेंस है? साइंटिफिक एडवांसमेंट होगी कि हम नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो नए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे तो नई चीज़ें बना सकते हैं अर्थ के ऊपर, उस चीज़ को समझ के। टेक्नोलॉजी के अंदर हम ग्रो करेंगे। हम रेडिएशन की बात करते हैं, जैसे लेट्स से रेडिएशन प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी की बात की। कल को आप मार्स के ऊपर गए तो मार्स के ऊपर आपको रेडिएशन लगातार आती है, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है नहीं। उसकी कोर ठंडी हो गई थी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हट गई। हालांकि उसके जो क्रस्ट है उसमें थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म अभी भी है, जिसकी वजह से वहां पे डिस्क्रीट ऑरोरास आपको देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो पैसा आएगा, कमर्शियल बिजनेस बढ़ेगा, नई नई चीज़ें बनाएंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ डेफिनेटली होगी। ग्लोबल लेवल के ऊपर जो है हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि $1 ट्रिलियन जो है 2040 तक पहुंचे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे आपको कि भाई हाँ ये हमारा लॉन्च कर दो, है ना। तो ये सारा कुछ है। इसके अलावा ग्लोबल डिप्लोमेसी कि आप अपनी कंट्री फ्रेंडलीनेस बढ़ती है, कि आपका एक कोई फ्रेंडली कंट्री है उसका लॉन्च करती है, तो वो आपके साथ जो है एक अच्छा एक पॉइंट होता है कि आप डिप्लोमेसी के अंदर आगे बढ़ सकते। और हमारा विकसित भारत 2047 तक ये हमारा है गोल, तो उसको भी हम जो है ये उसके साथ ही आप बोल सकते हो इनकोहेरेंस है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। यूपीएससी इस साल हो सकता है प्री के अंदर आपको माइक्रोग्रेविटी के ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।